चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेटा 4.1 के 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। काफ़ी समय लगता है क्वेश्चंस को समझाने में, इसलिए एक वीडियो में तो संभव नहीं है, एक लेक्चर में संभव नहीं है कि 24 क्वेश्चन में करा दूं। तो इसलिए मैं कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको लेकर के आ रहा हूं, और मुझे करने में समय इसलिए लगता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। नहीं तो एक क्वेश्चन में मतलब 1 मिनट, बस इससे ज़्यादा मिनट में लगाने की आप भी नहीं लगाओगे। अगर आप सीख जाओगे तो 1 मिनट 1-1.5 मिनट में आप क्वेश्चन को करके एक तरफ रख दोगे। तो अब हम लेक्चर 5 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, वही कहा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें इसको सिद्ध करना है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर। सबसे पहले हम इसको कथन बना लेते हैं। ये एक पीएन एक कथन है, मैं हल कर रहा हूँ सवाल को, ठीक है। और ये एक हमारे पास में कि 1 into 3, 3 into 5 and 5 into 7 ... plus 2n minus 1 and 2n plus 1 is equal to, आपके पास में आ जाएगा जो का तू ही तो आएगा, मैं सोच क्यों रहा हूँ इतना, n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस 1/3 है ना आपके पास में। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने लगभग 4 लेक्चर देख लिए इस चैप्टर के, तो मुझे लगता है स्टेप 1 स्टेप सेकंड में क्या क्या होता है वो सब आप जान चुके होंगे। तो n इज इक्वल, नहीं जानते तो जाओ पहले तैयारी करके आओ, तब इस वीडियो में बैठना। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग, तैयारी का मतलब पुरानी वीडियो देख के आओ, गुस्सा मत करना। n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना, हम लोग चेक करते हैं 1 का मतलब कि एक पद के लिए केवल, तो P1 हमारा बनेगा, ठीक है ना। P1 यहाँ पे P1 ये ऐसे बराबर का चिन्ह नहीं आता है, ये कोलन आता है कि इस तरीके से, ठीक है। तो P1 हमारे पास में बनेगा पहला पद 1 into 3 है ना, इट शुड बी इक्वल, इसमें हम राइट हैंड साइड में 1 भर देंगे, 1 into 4 into 1 स्क्वायर प्लस के 6 into 1 minus 1 है ना आपके पास में अपॉन 3। कैलकुलेट करके देखो कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 4 और 6 10, 10 में से 1 गया 9, 9/3 3 होता है, सत्य है। क्या है ये 3 ही आएगा, यानी कि ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। तो हम लोग बात करते हैं अब स्टेप सेकंड की तरफ, और स्टेप सेकंड मेरे को कह रहा है n इज इक्वल टू k के लिए, माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है, के लिए जो हमारा कथन है pk, वो हम उसको सत्य मान लेते हैं, सत्य है, ऐसे इसको बोल देते हैं, सत्य है। तो अगर इसको सत्य मानेंगे तो हमें एक स्टेटमेंट मिल जाएगी कि पी के एक कथन है, और हम लोग इसमें 1 into 3, 3 into 5, ठीक है, एंड 5 into 7 ... 2n minus 1, ठीक है ना। n तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे k के लिए, तो k लिखेंगे यहाँ 2k minus 1 and 2k plus 1, 2k plus 1 हमें क्या देता है, हमें देता है कि जहां जहां n है वहां k भर देंगे, k इंटू 4k स्क्वायर एंड प्लस के 6k माइनस का 1/3। इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाए, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप थर्ड की तरफ, और हम लोग क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना, के लिए, ठीक है नहीं, हम pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, pk प्लस 1 जो होगा वो इससे एक अगला स्टेप होगा, pk प्लस 1 की, ये तो होगा ही होगा 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 ... ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो पद आएंगे ही आएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला पद जो आएगा, जहां जहां k है वहां k प्लस 1, इससे नेक्स्ट वाला पद आ जाएगा 2 इंटू, ब्रैकेट दूसरा लगा लेते हैं, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है।
ये बराबर होना चाहिए किसके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे उधर की तरफ काम करना पड़ेगा। ये बराबर होना चाहिए, यहाँ पर हम k की जगह k+1 भर देंगे, ठीक है, k की जगह क्या भर देंगे, k+1 भर देंगे। तो देखो ध्यान से, ये बराबर होना, अच्छा इसको सॉल्व कर लो ना थोड़ा सा, ये अभी भयानक दिख रहा है आपको। देखो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 2k हो जाएगा और 2k+2 प्लस 2 में से जब एक घटेगा तो 2k+1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व होकर के, इसको जगह कम लेगा, फिर ये जगह 2k+1 आ जाएगा, ठीक है, 2k+1 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को मैं सॉल्व करूं तो 2k+2, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 2k+3, है ना, इसकी जगह लिख देंगे हम लोग 2k+3, ठीक है ना। और इसकी जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे नजर डालें, राइट हैंड साइड पे, ये क्या बनेगी, जब हम k की जगह k+1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा k+1, ठीक है बेटा, एंड साथ में 4 इंटू, ब्रैकेट अलग लगा लो, 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6k+1 एंड माइनस का 1 अपॉन 3। आप कहोगे सर बहुत भयानक है, इसको सिंपल कर लो ताकि आपको राइट हैंड साइड एक साफ सुथरी साइड दिखाई दे जिसको बनाना भी आसान हो, ठीक है ना। तो बेटा इसको करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ k+1 को लिखो एज इट इज, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा कलाकारी कर लो, इसका फॉर्मूला कर लो, 4 इंटू ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका प्लस के 6k+6 माइनस का 1/3, इसको और थोड़ा सिंपल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा k+1 तो है ही है बाहर, इसका तो कुछ नहीं है बेचारे का। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद होना चाहिए था, 4k² आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ध्यान से देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां से सॉल्व होकर के 4 एकम 4 और प्लस का 6, 4 और 6 हो गए 10, 10 में से -1 कर लो तो प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 9। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ चीजों को लेकर के, ठीक है, नहीं आपके पास में, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ना, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया कि 4 एकम 4, 4 और 6 हो गए 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। देखो अब ध्यान से, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8k और 6k बाहर है, 8k और 6k हो गया 14k, 14k, कितना 14k प्लस का 14k अपॉन 3। अब ऐसा बनाना है हमें, ठीक है ना, अब ठीक लगा ना, अब ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये pk+1 इतना था और ये तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड को हम फर्स्ट के यूज के साथ हम लोग ये बना के दिखाएंगे। तो चलो अब उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखो ध्यान से, तो मैं उठा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, ठीक है ना, 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2k-1 एंड 2k+1, ये हो गया। फिर इसके बाद ये वाला पद भी लिखना पड़ेगा, कितना, प्लस 2k+1, ठीक है, 2k+1 एंड 2k+3, ठीक है ना, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, हम लोग जब यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, इसका मतलब यहां तक का आप लोगों को ये आदत हो गई होगी, अब इसको पूरे को हम उठा करके ये रख देंगे, तो देन लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 4 नहीं k इंटू 4k² एंड प्लस 6k-1 अपॉन 3, ठीक है। और बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है मेरे बेटा, वो ये है कि 2k+1 एंड 2k+3 अपॉन 1, ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना ये है, हम लोगों को करना ये है कि इसको, इस खराब सी चीज को ये बना के दिखाना है, ठीक है, दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखाते हैं। पहले देखो ध्यान से कि क्या किया जा सकता है।
हम लोगों को काम ऐसे करना है जिसमें मेहनत कम करनी पड़े, मेन बात ये है। करने को तो अंधाधुंध इसमें कुछ भी कर देंगे, करने को तो सीधी गुणा वुणा करके इसको नीचे ले आओ, फिर यहाँ सोचोगे खड़े होकर कि क्या करें। तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही सोच लूँ मुझे करना क्या चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ओके। बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास अभी तो, कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जो कुछ कर रहे हैं वही करते रहो, के इंटू ये 4k² प्लस के 6k एंड -1 को जो का तो रखो, इधर एलसीएम ले लो, 3 इधर चला जाएगा और इनके आपस में गुणा कर लो, 4k², ठीक है, प्लस के 6k प्लस के 2k, है ना, देन आपके पास प्लस का 3 और इसके ओवरऑल बटे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k की, तो आ जाएगा 4k³ प्लस के 6k² माइनस का k प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर की तरफ, तो 12k², ठीक है, 12k², ओके, 12k², ठीक। और देखो 6 और 2 हो गए 8, 8 दिया हो गए 24, 24k और 3 दिया हो गए 9 बटे 3। आपको कि सर बहुत खराब हो गया मामला, डरो मत, डरो मत, हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। 4k³, ठीक है, 6 और 12 हो गए 18, ठीक है, आपके पास में 18, ठीक है ना, 18k², ठीक है। तो और देखो ध्यान से, 18k², 24k में से 1k घटा लो तो आ जाएगा 23k प्लस 9/3। आप कहोगे सर इसका तो कहीं आसपास अता पता भी नहीं है, तो एक काम कर लो ना यार, इसको थोड़ा और सिंपल कर लो ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी चलती हुई आ रही है, राइट हैंड साइड क्या पता ये बराबर u बटे 3 तो आ ही रहा। एक काम करके देख लेते हैं, इसकी और इसकी गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी और इसकी गुणा करके अगर ये बन जा रहा है तो बात सही है। तो इसका मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को अब मैं यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूँ। इधर की तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो राइट हैंड साइड है ना उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला इसी मैं गुणा कर रहा हूँ, उसके अंदर आ जाएगा 4k³ चेक कर लो प्लस 9k प्लस के 14k², मतलब क्या किया मैंने, इस k की मल्टीप्लाई, फिर 1 की कर लो, 1 की करेंगे तो सब एज इट इज आ जाएगा 4k², ठीक है आपके पास में, ठीक है, 4k² प्लस का 9 प्लस का 14k/3 चेक करो, 4k³ तो आ ही गया, जो कि मेरे पास यहाँ भी आ रहा है, मजा आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, 14k² ये रखा, 4 ये रखा, तो ये आ गया 18k², देखो ये भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 9k ये रखा, 14k ये रखा, ये आ गया 23k एंड प्लस के 9/3। इसका मतलब है हमें राइट हैंड साइड ये है हमारी, तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए यहाँ पे लेके छोड़ देना है इसको, मतलब इसके बाद आप ये राइटिंग करेंगे यहाँ से इतना, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को ये बना के दिखाना है, और मेरी बन गई, देखो देखो मेरी बन गई है, ये साइड बन गई ना। तो आप कह सकते हो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आप यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और भाई बस फिर ढोल बजाओ, हमने गणित आगमन सिद्धांत से सवाल हल कर लिया। ये था थोड़ा सा दम लगाने वाला, सोचने वाला सवाल, ठीक है ना, बैटरी डाउन होने वाला सवाल, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चले बेटा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अब 8वां क्वेश्चन जो है, हमने पहले भी कहा था क्वेश्चन नंबर आपको 5 कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, ये उसी के जैसा है और बहुत आसान है, आप कर सकते हैं अपने आप, लेकिन मेरे को करना है, मैं करूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए मैं कर रहा हूँ पीएन हमने इसको मान लिया, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। और हमने कहा कि पीएन आपके पास में सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट हो गया कि 1 × 2
प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की घात 3 डॉट 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 n इंटू 2 की पावर n, ठीक है, इस इक्वल होता है n माइनस 1 एंड 2 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2 के। तो आप एक काम करें, पहले फर्स्ट स्टेप के लिए आगे चलें, है ना। तो स्टेप वन हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, P1 क्या बनेगा, P1 बनेगा पहला पद 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, हम लोग इसमें n की जगह 1 भर देंगे। तो जैसे ही 1 भरेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस 1 एंड 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 एंड प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये वाला पोर्शन खत्म, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। देखो 2 एकम 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है आपके पास में। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेप सेकंड में, और आपको पता है n इज इक्वल टू k के लिए ना, माना n इज इक्वल टू k के लिए हम लोग pk को सत्य मानते हैं, सत्य है, ठीक है आपके पास में। चौक जरा उठा लें, ओके। तो चलिए, तो हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं फिर कि pk हमारा होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है नहीं, और 3 इंटू 2 की घात 3 डॉट 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 k इंटू 2 की पावर k, ठीक है, 2 की पावर k जो है वो बराबर होगा k माइनस 1 एंड 2 टू दी पावर k प्लस 1 एंड प्लस 2, ठीक है आपके पास में। इसको हम कंडीशन 1 बना के छोड़ देंगे, ओके। चलिए अब हम स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप सभी को पता है, के लिए हम क्या करते हैं, के लिए p k प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। मतलब अजीब बात है, सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य को भी सिद्ध किया जाता है, कभी सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पी के प्लस 1 क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। पी के प्लस 1 बनेगा हमारे पास में कि 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 2 की क्यूब डॉट 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 इसके इंटू 2 की पावर k तक तो है, लेकिन एक पद और आगे बढ़ेंगे तो k की जगह k प्लस 1 का इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर लेंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1 एंड 2 टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 2। इसको अगर सही कर लें, k से k कट जाए तो k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 है ना। मेरे को ये साइड बनानी है, प्लस टू। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना। लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1। तो वो है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस डॉट 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 k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। बाई यूजिंग फर्स्ट हम लोग इस वाले पोर्शन को, हम ये वाला पोर्शन रख देंगे जो कि मैं यहाँ करके आपको दिखाऊंगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो मूव करके आएगी इधर की तरफ वो आ जाएगी k माइनस 1, ठीक है ना, एंड 2 टू दी पावर k प्लस 1 एंड प्लस k 2 और प्लस ये वाली चीज़ प्लस k प्लस 1 एंड 2 टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है जी। अब हम लोगों का काम ये है कि इसको ये बना के दिखाना है, ठीक है ना, ओके। ठीक है, समझ लेना कि ये वाला पोर्शन जो है इसकी राइट हैंड साइड ये है और इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ उठाई थी। तो देखो मुझे एक चीज़ दिख रही है, इसमें k प्लस 2 इस वाले पद से 2 की पावर k प्लस 2 k प्लस 1 में कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा k माइनस 1 ये वाला और प्लस k प्लस 1 और प्लस का 2, 1 से 1 कट जाएगा एंड 2 टू दी पावर k प्लस 1
इंटू 2k है ना प्लस 2, ठीक है ना। आपके इस k को शुरू में लिख लो और उसकी घात 1 होती है, देखो घातें जुड़ जाती हैं, 2 टू दी पावर आ जाएगा k प्लस वन एंड प्लस 2 देन k इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 2 प्लस k 2, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, नहीं दैट इज योर राइट हैंड साइड। उसके आगे कुछ कहने वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो जी, अब बेटा 9th क्वेश्चन के अंदर हमें एक सीरीज दी गई है 1/2 और 1/4 1/8 अप टू डॉट डॉट 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n, ठीक है। इसको हम करते हैं, चलिए। तो हमारे पास जो Pn हो जाएगा, Pn स्टेटमेंट, जब इसको मैं हल करूंगा स्टेटमेंट बन जाएगी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल होता है 1/2 टू दी पावर। ये सारे रिजल्ट हैं, ये सब रिजल्ट कहीं ना कहीं आप लाइफ में इस्तेमाल करोगे, कहीं ना कहीं इनको प्रूव भी करोगे आगे चल के, जितने भी रिजल्ट हैं। तो बेटा तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 1 पे मूव करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहले पद के लिए हम बात करेंगे केवल। तो एक पद की अगर हम बात करें तो 1/2, ठीक है ना। तो P1 जो बनेगा वो बनेगा 1/2 बराबर होना चाहिए 1 माइनस 1/2 की पावर 1। और बिल्कुल सही बात है, एक में से आधा जब घटता है तो आधा ही तो बचता है ना, ये सत्य है, ठीक है। और उसका मतलब हम लोग स्टेप सेकंड पे जा सकते हैं। स्टेप सेकंड के अंदर हम लोग बात करते हैं कि माना n इज इक्वल टू k के लिए आपका पी के जो है पी के सत्य होइबे करी, ठीक है ना आपके पास में। तो चलो भाई, बोर हो गए होंगे क्वेश्चंस करते करते, ये वाले हो जाता है भाई साहब। अगर नींद वींद आ रही है तो नींद ना लेकर के बैठो, ठीक है ना, पहले नींद निपटाओ तब करो ये सारे के सारे काम। फिर कहोगे कि फिर भी नींद आती है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। क्लास 11th में आपको मेन काम क्या है बेटा? मेन काम आपको सीखने का है। 11th में पास तो सब हो जाएंगे, लेकिन 11th के कोर्स को कवर करके आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। 12th का कोर्स ऐसे ही समझ में नहीं आने का। जो आदमी 11th को हल्के में लेगा वो उसको बोर्ड हल्के में ले लेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो चलिए, तो स्टेटमेंट बनेगी कि पी के जो बनेगी वो बनेगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन 1/2 टू दी पावर k इज इक्वल रहेगा 1 माइनस 1/2 टू दी पावर k, ठीक है ना। इट इज, ये कंडीशन फर्स्ट बना ली। अब हम चलते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। एंड स्टेप थर्ड में हम फिर वही बात मैं बार बार लिखता हूँ, परेशान हो गया। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, के लिए। और n पता है क्या है? सवाल की शुरुआत में ही कहा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो हम k लिखते हैं k ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड k प्लस 1 ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। ये चीज हम बता के आए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं जो हमने छुपाई हो, ठीक है आपके पास में। ओके चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं पी के प्लस 1 के अंदर, ठीक है ना आपके पास में। पी के प्लस 1 में तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड के पद तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला पद आ जाएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर k प्लस 1। मुझे यही बनाना है, ठीक है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड डॉट 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 1/2 टू दी पावर k प्लस 1/2 टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है। तो फिर वही बात, यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन यू कैन पुट इट, इसकी जगह पर ये वाला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से और कैसा बन जाएगा उसको देखो। बाय यूजिंग फर्स्ट, दिस इज 1 माइनस 1/2 टू दी पावर k, है ना, 2 टू दी पावर k, देन प्लस 1/2 टू दी पावर k प्लस 1
अब आप कहोगे सर जी अब क्या करें, ठीक है, अब कहोगे सर जी अब क्या करें, सामने है आपके आंसर, एक कदम दूर बस। देखो मैं बताता हूं कैसे है। 1 माइनस तो चाहिए चाहिए, इसको छेड़ो मत, इसको मत छेड़ो, क्योंकि 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए। एलसीएम एलसीएम ना ऐसा अंधा धुन होकर एलसीएम लेके बैठ जाओ उसका, नहीं, काम इनके साथ करना है। 1 माइनस, और मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे 1/2 ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2 इंटू 2। कोई बताओ मुझे दिक्कत है क्या? ये देखो देखो 2 थी तो मैंने तोड़ दिया, के अलग 1 अलग, क्योंकि घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखो 1 माइनस 1/2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब बढ़ो आगे, देखो 1 माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, एक में साथ जाकर यहाँ पे 1/2 ही आ जाएगा, एलसीएम लेके देख लो चाहे, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2, और ध्यान से देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ भाई, कुछ कहने लायक नहीं बचा हूँ। अब आप अपने आप लिखना जो भी लिखना। सवाल हो गया, कभी सोचो अधूरा छोड़ दिया। चलो बेटा, अब आपके स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चन को, सॉल्व नहीं प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व का मतलब तो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं कि पी एन एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, आपके पास में कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 एंड 3n प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल है n/6n प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 पे जब हम बढ़ेंगे, इन स्टेप 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम बात करेंगे, तो देखो जब हम पहले पद की बात करें तो P1 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना, P1 हमारे पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखना है ना, 10 हो जाएगा ना, 6 इंटू 1 प्लस 4। देखो 2×5 10 ये भी है, और 6 और 2 10 ये भी है, तो यानी कि आ जाएगा 1/10, और जो कि सत्य है, विच इज ट्रू, क्योंकि ये गुणा है इनके बीच में यहाँ, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब हम कह देंगे स्टेप सेकंड में जब हम बढ़ेंगे, तो माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है नहीं, p के जो है हमारा वो सत्य हो ही बेकरी है, ठीक है। तो इट मीन्स पी के हमें एक स्टेटमेंट देगा, और वो स्टेटमेंट आएगी 1/2 इंटू 5 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2 ऑलवेज इक्वल होगा k/6k एंड प्लस 4। इसको आप कंडीशन 1 मानेंगे, जिसका यूज करते हुए स्टेप 3 के अंदर हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। देखिए ठीक है, स्टेप 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 को सत्यापित, है ना, ये भी कर सकते हैं ना, सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी गेट, pk प्लस 1 क्या होगा, वो pk प्लस 1 हमारे पास आएगा 1/2.5, सॉरी 2 इंटू 5 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1 ये तो आएगा ही आएगा 3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2
+2, ठीक है, आपके पास प्लस, इससे अगला स्टेप के की जगह k+1 रखना है। तो जब यहाँ k+1 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, देखो 3k-1 में जब k+1 रखेंगे 3k+1 यानी कि k की जगह k+1 -1, ध्यान से देखो 3k और +3 में सही जगह यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1/3k+2, ठीक है, 3k+2, हेलो, ठीक है। चलिए तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में, जो जब हम इस k की जगह k+1 रखेंगे तो 3k+2 आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास जब यहाँ रखेंगे k+1 तो ये आ जाएगा 3k+5, 3k+5, ठीक है आपके पास में, मतलब समझ रहे हो ना भाई। इससे आगे की तरफ मेरे को बढ़ना है एक स्टेप, तो जहां जहां k है वहां पर हम k+1 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब इसमें k की जगह k+1 रखोगे तो ये वाला ब्रैकेट तो ये बन जाएगा और ये वाला ब्रैकेट ये बन जाएगा। इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब भाई साहब बेकार हो गया काम सारा जो पढ़ाया अब तक 5 लेक्चर्स के अंदर। ऐसा होगा नहीं, वैसे मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। चलो, और इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि k+1 अपॉन, यहाँ पे भी आप k की जगह 6k+1, ठीक है, +4। अच्छा ध्यान से देखो, अब इसको मैं 6k+6 लिखूंगा, और 6 और 4 हो गया 10, तो उसको लिख सकता हूँ 6k+10, 6k+10। मेरे को अब ये बनाना है, आई थिंक दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड है। चलो उठा लेते हैं, है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 × 5 + 1/, अच्छा एक बात सुनो, उधर थोड़ी सी जगह कम है तो अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, देखो इसमें इसकी जगह है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इस पोर्शन की जगह मैं फ्रॉम फर्स्ट ये कंडीशन यूज कर सकता हूँ, जो अब तक करता आया हूँ वही काम कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। तो आ जाएगा k/, मैं ये यूज कर रहा हूँ 6k+4। अरे समझे नहीं क्या यार, कि इस पोर्शन की जगह ये वाला पोर्शन क्योंकि इसके बराबर है, तो इस पोर्शन की जगह मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में वो ये मान रख लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, और प्लस ये वाली चीज, प्लस ये वाली चीज 1/, ठीक है ना, 3k+2 एंड 3k+5 3k+5। तो अब इसको मेरे भाई मुझे बना के दिखाना है। क्या बनाना है मेरे को? बनाना है ये, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको k/, ध्यान से देखो, मैं इसमें से 2 कॉमन निकालू, अंदर बचेगा 3k+2, अरे वाह, +1/3k+2, अरे वाह, और 3k+5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं थ्रू आउट कॉमन निकाल रहा हूँ, 3k+2 को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ थ्रू आउट, क्योंकि दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा k/2, ओनली k/2, प्लस यहाँ बचेगा 1/3k+5, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे बेटे 1/3k+2 को जो का तू रखो आप, ठीक है। और मेरे भाई इसका आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 × 3k+5, ठीक है। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3k² प्लस के 5k आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बात सुनो मेरी, आप द्विघात समीकरण में जाइए, मतलब जाना नहीं है, दिमाग जाइए पहुंचाइए वहां, 1/3k+2, और आप एक काम करो, 2 या 6 के टुकड़े करो जो जोड़ने पर 5 आता हो, तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे ना वो बनेंगे, इसके गुणनखंड 1k+1 बनेगा और बनेगा 3k+2। ये कैसे? द्विघात समीकरण से गुणनखंड करने आते हैं, 2 या 6 के टुकड़े जो जोड़ने पर 5 आते हैं, इसके जब फैक्टर करोगे तो ये आएंगे, ये मेरा दावा है 100% आएंगे, ठीक है। अपॉन, देखो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर अंदर, तो 6k+10, अरे ये कहाँ छुपा बैठा था, देखो नीचे तो यही चाहिए मुझे। अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो बचेगा k+1/6k+10, आंसर ये आपके राइट हैंड
साइड है, इसका मतलब आपने इसको प्रूफ कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, चलो जी भाई। अब 11वां क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो अब तक 10 क्वेश्चन ने कहा है ना, कि गणित आगमन सिद्धांत से मेरे को भी सिद्ध कर दो भाई। तो चलिए इसको पहले हम पी एन लिख लेते हैं। जब हम सवाल को हल करेंगे तो सिस्टम से ही करेंगे, तो पी एन मेरे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक है आपके पास में। ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 के अंदर वेरिफिकेशन करते हैं इसका। स्टेप 1 के अंदर वेरिफिकेशन ना करूं तो काम चल जाएगा, आप लोग जब कर लेंगे, नहीं करेंगे चलो n इज इक्वल टू स्टेप 1 कर ही देते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है ना। तो जो P1 बनेगा आपके पास में, तो P1 का मतलब पहला पद 1/1 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा ये सवाल तो पीछे भी कर लिया शायद हमने, इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया है एक, हाँ ना फोर्थ क्वेश्चन था एक्चुअली, वो कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन था वो, ये बटे में है, वो बटे में नहीं था। प्लस पहला पद आ गया इज इक्वल टू अब 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2। चेक करो देखो 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया, 1 बटे आ जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, सत्य है आपके पास, ये सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्टेप सेकंड के अंदर क्या कह सकते हैं कि माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है, पी के इज ट्रू, पी के सत्य है, पी के सत्य है। तो पी के, व्हाट इज पी के, पी के बनेगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको ही मैं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड ठीक है इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2। ठीक है आपके पास में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन 1 मान लेंगे। नाउ मूव कर लेंगे स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड में n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए पी के प्लस 1 को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो पी के प्लस 1 क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास में, इसी को उठा लो, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1 के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2। इससे आगे का स्टेप हम के प्लस 1 रखेंगे तो आ जाएगा, जब के की जगह के प्लस 1, इससे आगे आ जाएगा के प्लस 2, के प्लस 2 से आगे आ जाएगा के प्लस 3, एक एक स्टेप आगे जाना ना, इज इक्वल टू यहाँ पे भर लो के प्लस 1, ये इसकी राइट हैंड साइड। जब इसका अगला स्टेप देखेंगे तो आ जाएगा के प्लस 4 जो होगा, तो इसका अगला स्टेप आ जाएगा के प्लस 2, इसका अगला स्टेप आ जाएगा के प्लस 3, है ना। तो इसका मतलब है मुझे इससे ये बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। एंड व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, वो बनेगी 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 1 के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड प्लस 1 के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड के प्लस 3, है ना आपके पास में। तो अब आप देखो, बाय फर्स्ट हम लोग इसकी जगह हम लोग ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं,
तो हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है आपके पास में। तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है ना, हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा k इंटू एंड k प्लस 3 अपॉन 4k प्लस 1, ठीक है, एंड k प्लस 2 प्लस दिस वन अपॉन k प्लस 1 है ना, k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/k प्लस 1 और k प्लस 2 को ना थ्रू आउट कॉमन उठा ले रहा हूँ। कॉमन का मतलब वो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा 4k प्लस 3 अपॉन, ठीक है, 4k प्लस, बनाना क्या है मेरे को, बनाना ये है ना, ये बनाना है, ठीक है। 4k प्लस 3 अपॉन 4, नहीं 4 कहाँ है यार, ये k है यहाँ, k है यहाँ, और प्लस 1 अपॉन, क्योंकि दोनों बाहर आ गए, ये वाला भी अंदर बचा k प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ ले लूँगा थोड़ा सा, इसको उधर ले आकर के 1 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज एंड k प्लस 2 भी एज इट इज, क्योंकि ये तो चाहिए आंसर में मुझे, नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए, k प्लस 1 नहीं चाहिए, k प्लस 2, ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा सब। तो एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम लेंगे तो 4k प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा, और जब इसको इसमें करेंगे तो k इंटू k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इस 4 को उधर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना मेरी बात, अब ध्यान से देखना, मैं इसको अंदर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, k इंटू के स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6k, क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 अपॉन, मैंने ऊपर वाले पोर्शन को कर लिया सही, k प्लस 1 एंड k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ये 4 भी तो है, ठीक है भाई, ओके। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, k की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आ जाएगा k की घात 3 प्लस के 9k, ठीक है, और 6k स्क्वायर एंड प्लस के 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 2 एंड k प्लस 3। सब कहोगे सर आसपास भी नहीं आ रहे, अभी तो आ जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अच्छा देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, नीचे वाला तो आप आ रहा है ना, k प्लस 2 है, k प्लस 3 है, लेकिन k प्लस 1 नहीं है। तो एक काम कर लें, जो आज तक नहीं किया आप लोगों ने वो आज कर लो, कि हम क्या करते हैं, इस k प्लस 1 से इसको भाग दे देते हैं, है ना। मतलब क्या है, देखो सुनो, ये वाला सब नोट कर लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो सब पूरा हो ही गया यहाँ तक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस k प्लस 1 को भगाने के लिए इससे इसको भाग कर रहा हूँ, साइड में ले जा करके खोपचे में, ठीक है, ओके। क्या है हमारे पास में, k की घात 3, ये ना k की घात 3, पहले 6 वाला लिखो, 6k स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 9k और प्लस का 4। तो जब k स्क्वायर से कर लेंगे, है ना, ऐसे तो भाग करते हैं, तो k की घात 3 प्लस k स्क्वायर जब घटाएंगे तो ये मर जाएगा, खत्म हो गया, आ जाएगा 5k स्क्वायर, ऊपर से उतार लेंगे 9k, देन हम लोग यहाँ पे 5k से कर लेंगे, ठीक है, जब 5k से कर लेंगे तो 5k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास में 5k यहाँ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 4k, ऊपर से उतार लेंगे हम लोग 4, तो अब 4 से कर लेंगे, अब किससे कर लेंगे, 4 से, तो आ जाएगा 4k प्लस 4 और माइनस ये कट जाएगा 0। मतलब क्या है, k प्लस 1 से इसको भाग करके, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, इससे इसको भाग करने के बाद हमारे पास में, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखो कि k प्लस 1 इंटू, ऊपर वाले के लिखो k प्लस 1 इंटू ये वाला k स्क्वायर प्लस के 5k
प्लस के 4, ठीक है, अपॉन 4 इंटू के प्लस 1, के प्लस 2 एंड के प्लस 3। अब कहोगे सर जी ये कैसे कर दिया? ये इससे कर दिया भाई मैंने क्या करा, मुझे पता है कि इसके अंदर इसको मैं k प्लस 1 से भाग करता हूं ना तो मुझे ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर सुनो मेरी बात, अगर मैं k प्लस 1 की गुणा इसमें करूंगा ना बेटा तो ये मिल जाएगा मुझे। आप कहोगे कोई सवाल देखने वाला कहेगा इतना डायरेक्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है, गणित की कॉपी चेक करने वाला गणित का ही मास्टर होगा तो उसको पता होगा कि उसने कैसे किया होगा, उसने सोचा होगा कि रफ कॉपी में थोड़ा बहुत कुछ काम किया होगा, इस वजह से उसने ऐसा कर दिया। तो सीधी बात है, बात खत्म हो गई, इससे ये कट जाएगा यहाँ से। अब ध्यान दो, 4 के टुकड़े जोड़ने पर 5 4 एकम 4, तो इसके जब फैक्टर करेंगे ना, ये मेरा दावा है, इसके फैक्टर आएंगे k प्लस 1, इसके जो गुणनखंड करोगे द्विघात समीकरण के हिसाब से k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू के प्लस 2 एंड के प्लस 3। चेक करो, अब क्या करो, चेक करो विच इज योर राइट हैंड साइड, और फिर वही लिख देंगे हमने जो लाइन आपको बताई है वही लाइन आप इसमें चस्पा कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं इसमें यार। चलो जी, इस एक्सरसाइज के 12वें क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज दी है जिसका परिचय आपको होगा ही, इसका एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग को इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना कि ये सही है। तो सबसे पहले हम इसको कथन बनाते हैं, जब इसको मैं हल करूंगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पी एन कह लेंगे, है ना आपके पास में, एंड ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड ऑल ए आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1, ठीक है, आर माइनस 1। तो अगर हम लोग बात करें स्टेप 1 की, तो हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें तो इसका मतलब P1 मतलब एक ही पद हम बात करेंगे, केवल a इज इक्वल होना चाहिए a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो आर माइनस 1 से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू a, यानी कि ये आगे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे स्टेप सेकंड में, माना n इज इक्वल टू k के लिए कथन p के सत्य है, तो बेटा p के बनेगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर की पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फिर हम लोग इसको कंडीशन 1 कह लेंगे, ठीक है। देन स्टेप सेकंड, थर्ड, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए की खातिर हम p k प्लस 1 को सत्यापित करेंगे, ठीक है, सत्यापित करेंगे। तो बेटा p k प्लस 1 हमारा क्या बनेगा, बेसिकली तो आ जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर k माइनस 1 तो होगा ही, लेकिन इससे अगले वाला पद बनेगा a, k की बात जब हम k प्लस 1 रखें तो 1 से 1 कट जाएगा, तो a की पावर k आ जाएगा, सॉरी ए आर की पावर k इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना रहेगा a आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड, यहां कर दूंगा, छोटा सवाल है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। मैं लेफ्ट हैंड साइड जब उठाऊंगा वो हो जाएगी a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर k माइनस 1, ठीक है ना, एंड प्लस ए आर की पावर k, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह बाय फर्स्ट हम ये चीज यूज कर सकते हैं, तो आ जाएगा ए आर की पावर k माइनस 1, ठीक है, ओके, ठीक है, अपॉन आर माइनस 1 प्लस ए आर की पावर k, मैं एक कॉमन निकाल ले रहा हूं और अंदर बचेगा आर की पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 एंड प्लस आर की पावर k, ठीक है ना, इसके बटे 1 लो,
एलसीएम ले लो तो आर की पावर के -1 प्लस आर की पावर के +1, ठीक है आपके पास में। ठीक भाई, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम आर की पावर में, तो माइनस का आर की पावर के आ जाएगा अपॉन R - 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो आपके पास में आ जाएगा ए को शुरू में लिखो, प्लस वाली चीज शुरू में लिखो, आर की पावर के +1 -1 अपॉन R - 1, विच इज योर राइट हैंड साइड। आई थिंक देखो सेम आ गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया। वो लाइन लिख दिया करो नीचे की चैप्टर ओके, गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कथन सत्य है ना, कथन सत्य है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है आपके पास में।